भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। इस दौरान उन्होंने गाली गलौज भी की। कलेक्टर ने कहा कि रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। इस पर विधायक ने उन्हें ही चोर कहा। समर्थक भी भिंड कलेक्टर चोर है की नारेबाजी करते रहे। दरअसल विधायक कुशवाहा जिले में खाद्य संकट को लेकर कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठे थे। वे कलेक्टर से बाहर आकर बात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर विधायक भड़क गए। उन्होंने कलेक्टर को ही चोर कह दिया। कलेक्टर ने कहा रेत की चोरी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद जब गहमा गहमी बढ़ी तो कलेक्टर ने भी पलट करके जवाब दे दिया। कलेक्टर ने कहा कि रेत चोरी नहीं होने दूंगा। दरअसल खाद्य संकट को लेकर के कलेक्टर के बंगले के सामने विधायक उनके समर्थक धरने पर बैठे थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा रेत की पूरी चोरी। प्राइवेट आदमी तो वसूली करा रहा है। भेज दिया उसने। दरिया में वसूली कर रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। औकात वाला औकात करके दिखाइए। औकात और किसी को दिखाना आगे समझ में। ज्यादा मत बोलना। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा रेत की पूरी चोरी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। गोविंद जी, ये वीडियो हम देख रहे हैं विधायक जी का। किसी बात से वो नाराज हो गए, धरने पर थे, खाद्य संकट को लेकर कलेक्टर से मिलना चाहते थे। कलेक्टर बाहर नहीं आ रहे थे, ऐसी ये खबर है। उसके बाद जब वो बाहर आए तो विधायक जी बहुत ज्यादा नाराज हो गए, अपना आपा खो दिया और हाथ भी लगभग उठा ही लिया था। यदि सुरक्षा कर्मी ना होते तो शायद कलेक्टर को वो नुकसान भी पहुंचा सकते थे। जी, जहाँ तक सवाल है, यहाँ भिंड जिला की जो मिट्टी है वो सोना उगलने वाली मिट्टी है। लगातार अतिवृष्टि वर्षा के कारण जो खरीफ की फसल है पूरी बर्बाद हो चुकी है। लाखों हेक्टर रकबा बेकार पड़ा है। अब किसान के पास केवल एकमात्र साधन बचा है रबी की फसल। रबी की फसल के लिए महीनों से महिलाएं, बच्चे और स्कूलों पढ़ने वाली बच्चियां तक खाद के लिए रात रात अपना लाइन लगाए बैठी हुई है। खाद न यूरिया उपलब्ध है, न डीएपी उपलब्ध है। आखिर किसान मरने की स्थिति में पहुंच रहा है, भूखों मरने की स्थिति में है। तो किसानों का आक्रोश था। जनप्रतिनिधि होने के नाते नरेंद्र सिंह का दायित्व था कि बात जाके कलेक्टर से मिले और व्यवस्था की बात करें। लेकिन मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था। क्या घटना घटी वो मैं तो बाहर हूँ, इसलिए मुझे पूरी जानकारी ठीक से है नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल रेत चोरी का भी बात हुआ, तो रेत तो चोरी हो रही लगातार। प्रतिदिन कम से कम 20 से 50 लाख की रेत प्रतिदिन लगा महीनों से, जबकि 2 वर्ष से यहाँ रेत के खदानों की निपटाई नहीं हुई, ठेके नहीं हुए। लेकिन रेत जगह आप जाके देख लीजिए, गांव पड़ी है, सड़कों में पड़ी है, ढेर लगे हुए। कहाँ से आ रही रेत? जब यहाँ प्रतिबंध है भिंड जिले में, तो रेत तो चोरी हो रही है। जी, हम नहीं मानते कि रेत नहीं हो रही है। अब कौन करा रहा है, कि कौन कर रहा है, किसका हाथ है, कौन संरक्षण दे रहा है? ये जनता का आक्रोश था खाद के लिए, और आक्रोश में हम सरकार की ड्यूटी है। सरकार मध्य प्रदेश की पूरी तरह असफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था चौपट है, कोई हर जगह लूट खसोट मची हुई है।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर तो रह गया, ले आओ और ऑर्डर ले जाओ। ये हाल मचा हुआ है, ये स्थिति है पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की। ठीक है इसलिए जी डॉक्टर धन्यवाद। साहब, आप शिकायतें हो सकती हैं, ठीक है, किसानों में आक्रोश था, लगता है तकनीकी कारणों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं। हालांकि चर्चा का विषय ये है कि विधायक जो हैं वो भी एक संवैधानिक पद पर हैं, बड़ा प्रशासनिक पद होता है कलेक्टर, और विषय तो यही है कि क्या मतभेद किसी भी बात को लेकर हो, नाराजगी किसी भी बात को लेकर के हो, क्या इस तरीके से जायज है किसी कलेक्टर पर हाथ उठाना? यदि सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो शायद हाथ उठ चुका था। आपको बार बार ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसमें क्लियर दिख रहा है कि कलेक्टर और विधायक जी के बीच में बहस चल रही है और वो बार बार हाथ उठा रहे हैं। वो सुरक्षाकर्मी हैं जो दोनों के बीच में दीवार बन करके खड़े हैं। यदि वो सुरक्षाकर्मी ना होते तो वो कुछ और हो सकता था, वो हाथ उठा चुके होते।